जस्ट इमेजिन अगर क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स के बीच में ही मतभेद हो तो इससे भयानक एक नेशन और उसके खिलाड़ियों के लिए क्या हो सकता है। अगले साल यानी 2005 में वेस्ट इंडीज प्लेयर एसोसिएशन एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की स्पॉन्सरशिप एंड प्रमोशनल राइट्स को लेकर बहस छिड़ जाती है, जो कि बहुत बाद में रिजॉल्व होती है, जिस वजह से ब्रायन लारा को साउथ अफ्रीका टूर से हटा दिया जाता है। केवल ब्रायन लारा ही नहीं बल्कि काफी और प्लेयर्स को टीम से खेलने के लिए रोक दिया जाता है एंड उनकी प्रेजेंस ना होने की वजह से टीम की हालत काफी खराब हो जाती है। उस टाइम पे शिव चंद्र पॉल टीम को लीड करते हैं। अक्टूबर 2005 में ये इशू रिजॉल्व हो जाता है और आने वाले ऑस्ट्रेलिया टूर में वेस्ट इंडीज की फुल्ली स्ट्रेंथ स्क्वाड तैयार हो जाती है। बट डिस्प्यूट्स का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है। मानो आर्ग्यूमेंट वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स की किस्मत में ही लिखी हुई थी। फिर साल 2009 में बोर्ड से कम पैसे मिलने की वजह से एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में इशू को लेकर वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर्स ने बांग्लादेश टूर और चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से मना कर दिया, जिस वजह से फिर से एक बार वेस्ट इंडीज का काफी बड़ा नुकसान हुआ। ये मन मुटाव यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि 2012 में ये चीज फिर से होती है। राम नरेश सरवन, जिन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच जून 2011 में खेला था, वे अपना केस वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जीत जाते हैं। हुआ कुछ ये था कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फिटनेस के बेसिस पे ड्रॉप कर दिया था, जबकि वे बिल्कुल फिट थे एंड खेलना भी चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने कुछ कमेंट्स पास कर दिए, जिसकी वजह से उन पे केस भी हुआ एंड एंड में वो केस बोर्ड हार भी गया। एज अ कंपेंसेशन राम नरेश सरवन को वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने $161,000 भी दिए थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब 2014 में ये सभी आर्ग्यूमेंट एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए थे। 2014 में हमें वापस से वेस्ट इंडीज प्लेयर एसोसिएशन एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिला। ये डिस्प्यूट मेनली कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर ही आया था। क्रिकेट बोर्ड जो प्लेयर्स को सैलरी दे रही थी वो प्लेयर्स एसोसिएशन को एक्सेप्टेबल नहीं था। इस कारण की वजह से वेस्ट इंडीज जो इंडिया का दौरा कर रही थी उस सीजन में, उसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बीच में ही कैंसिल करवा देती है। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही थी, जो कि प्लेयर्स को मंजूर नहीं था। इस कंट्रोवर्सी से न केवल प्लेयर्स एंड टीम का नुकसान हुआ, बल्कि आपसी बोर्ड्स के रिलेशंस भी खराब हो गए। टूर कैंसिल करने पर बीसीसीआई का काफी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, जो कि सही बात नहीं थी। वो टूर 5 ओडीआई एंड 1 T20I का था, जो कि 4th ODI के बाद ही कॉल ऑफ कर दिया जाता है। इस वजह से दोनों टीम्स के प्लेयर्स काफी डिसअपॉइंटेड हो गए थे। ये ड्रामा इस हद तक बढ़ गया था कि कम पैसे मिलने की वजह से प्लेयर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करवा रहे थे और टीम को रिप्रेजेंट ना करने की कसम खा चुके थे। इसलिए आजकल आप IPL या फिर दूसरी फ्रेंचाइज लीग्स में देखते होंगे कि वेस्ट इंडीज के ऑलमोस्ट सभी स्टार प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं टेस्ट या ODI टीम में अच्छे प्लेयर्स ना के बराबर मिलेंगे। और इसी पॉइंट से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया था। और फिर अगले साल 2015 में एक इंटरनल स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से प्लेयर्स अपने आप को टेस्ट टीम के लिए अनअवेलेबल करवा देते हैं। इस पॉइंट तक चीजें काफी बिगड़ चुकी थी और वापसी का रास्ता ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। प्लेयर्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलेक्टर्स तक बात काफी बढ़ चुकी थी और फिर उसके बाद से प्लेयर्स ने फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रायोरिटी बना लिया और मानो कि